महर्षि आयोध के शिष्य थे उपमन्यु। गुरु ने उसे गौवें चराने का काम दे रखा था और वह दिन भर जंगलों में गौवें चराता, रात्रि में गुरु गृह लौट आता। एक दिन गुरु ने पूछा, बेटा उपमन्यु, हम तुझे खाने के लिए तो कुछ देते नहीं, फिर तुम इतना हृष्ट पुष्ट कैसे हो? उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव, मैं भिक्षा मांगकर अपने शरीर का निर्वाह करता हूं। गुरु ने कहा, बेटा, बिना गुरु के अर्पण किए भिक्षा को ग्रहण करना, पा लेना पाप है। अतः जो भी भिक्षा लाया करो, पहले मुझे अर्पण कर दिया करो। मैं दूं तभी खाना चाहिए। बहुत अच्छा। यह कहकर शिष्य ने गुरु की आज्ञा मान ली और वह रोज भिक्षा मांगकर लाता और गुरु को अर्पण कर देता। गुरु तो उसकी परीक्षा ले रहे थे, उसे कसौटी पर कस रहे थे, अग्नि में तपाकर कुंदन बना रहे थे। उपमन्यु जो भी भिक्षा लाता, गुरु उसे पूरी की पूरी रख लेते थे और उपमन्यु को कुछ भी खाने नहीं देते थे। थोड़े दिन बाद गुरु ने देखा कि उपमन्यु तो पहले ही की तरह हृष्ट-पुष्ट है। तब उन्होंने फिर कहा, बेटा, आजकल तुम क्या खाते हो? उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव, पहली भिक्षा मांगकर मैं आपको अर्पण कर देता हूं, फिर दोबारा जाके भिक्षा मांगता हूं और उसी पर अपना निर्वाह करता हूं। गुरु ने कहा, यह भिक्षा धर्म के विरुद्ध है, इससे गृहस्थियों पर भी ज्यादा बोझ पड़ेगा और दूसरा भिक्षा मांगने वालों को भी संकोच होगा। अतः आज से दोबारा भिक्षा मत मांगना। शिष्य ने गुरु की आज्ञा सिरोधारी की और दूसरी बार भिक्षा मांगना बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद गुरु ने फिर उपमन्यु को ज्यों का त्यों हृष्ट-पुष्ट देखा तो पूछा, बेटा उपमन्यु, अब तुम क्या खाते हो? उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव, मैंने दोबारा भिक्षा लाना छोड़ दिया है, मैं अब केवल गौओं के दूध पीकर रहता हूँ। गुरु ने कहा, यह तुम बड़ा अनर्थ कर रहे हो, मेरे बिना पूछे गौओं का दूध कभी नहीं पीना चाहिए, आज से गौओं का दूध भी मत पीना। शिष्य ने गुरु की यह भी बात मान ली और उसने गौओं का दूध भी पीना छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद गुरु ने फिर उपमन्यु को वैसा ही हृष्ट-पुष्ट देखा और पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम दोबारा भिक्षा भी नहीं लाते, गौओं का दूध भी नहीं पीते, फिर भी तुम्हारा शरीर इतना हृष्ट-पुष्ट कैसे है? अब तुम क्या खाते हो? उसने कहा, गुरुदेव, मैं बछड़ों के मुख में से गिरने वाले फेन को पीकर अपने शरीर को पोषता हूँ। गुरु ने कहा, देखो, यह तुम ठीक नहीं करते हो। बछड़े दयावश तुम्हारे लिए अधिक फेन गिरा देते होंगे, इससे वे भूखे रह जाते होंगे। तुम बछड़ों का फेन भी पीना बंद कर दो। उपमन्यु ने इसे भी स्वीकार कर लिया और उस दिन से फेन भी पीना छोड़ दिया। अब तो वह उपवास करने लगा, रोज उपवास करता, दिन भर गौओं के पीछे घूमता। भूखे रहते रहते उसकी सभी इंद्रियां शिथिल पड़ती गईं। भूख के वेग में वह बहुत से आक के पत्ते को खा गया। उन कड़वे विषैले पत्तों को खाने से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। फिर भी गौओं के पीछे तो जाना ही था। आवाज के सहारे धीरे धीरे वह गौओं के पीछे चलने लगा। चलते चलते एक बार वह एक कुएं में गिर गया। गुरु उसके साथ निर्दयता के कारण ऐसा बर्ताव नहीं कर रहे थे, वे तो उसे पक्का बनाना चाहते थे। ऊपर से तो गुरुजी ऐसा बर्ताव करते थे, लेकिन भीतर से सदा उपमन्यु की चिंता बनी रहती थी। रात्रि में जब उपमन्यु नहीं आया तो उन्होंने अपने दूसरे शिष्यों से पूछा कि उपमन्यु अभी तक लौट कर आया नहीं, क्या बात है? गौएं तो लौट कर आ गई, लेकिन वह नहीं आया। मालूम होता है कि बहुत कष्ट सहते सहते वह दुखी होकर भूख के कारण कहीं भाग तो नहीं गया। चलो उसे जंगल में ढूंढते हैं। यह कहकर गुरु जंगल में उपमन्यु को खोजने लगे। जोर जोर से आवाज देते, बेटा उपमन्यु, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ। कुएं में पड़े हुए उपमन्यु ने गुरुजी की आवाज सुन ली और वहीं से जोर से उसने कहा, गुरुजी, मैं यहाँ कुएं में पड़ा हूँ। गुरुजी उस कुएं के पास पहुंचे और सब हाल सुनकर हृदय से तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा, ऋग्वेद की ऋचाओं से तुम देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार की स्तुति करो, वे तुम्हें आंखें दे देंगे, और अभी करो। उपमन्यु ने वैसा ही किया। स्वर के साथ वैदिक ऋचाओं से उसने अश्विनी कुमारों की प्रार्थना की
उससे प्रसन्न होकर अश्विनी कुमारों ने उसकी आंखें अच्छी कर दी और उसे मिठाई देकर, पुआ देकर कहा, इसे तुम खा लो। उसने कहा, देवताओं, मैं अपने गुरु को बिना अर्पण किए इस पुए को नहीं खा सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा, पहले तुम्हारे गुरु ने जब हमारी स्तुति की थी तब हमने उन्हें भी पुआ दिया था और उन्होंने बिना गुरु के अर्पण किए ही उसे खा लिया था। उपमन्यु ने कहा, चाहे जो हो, वे मेरे गुरु हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब अश्विनी कुमारों ने खुश होकर के उसे सब विद्याओं के आ जाने का आशीर्वाद दिया। उपमन्यु बाहर आया। बाहर आने पर गुरु ने भी उसे छाती से लगा लिया और देवताओं के आशीर्वाद का अनुमोदन किया। तो ऐसी थी उपमन्यु की गुरु भक्ति। और कालांतर में उपमन्यु भी बड़े आचार्य हुए। वे गुरुकुल के कष्ट को जानते थे, अतः अपने किसी भी शिष्य से कोई काम नहीं लेते थे और सबको प्रेम पूर्वक पढ़ाते थे।